उधर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने मोदी सरकार के 370 पार के नारे को बड़बोलापन कह दिया है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि चुनाव ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से हो, तब दूध का दूध पानी का पानी होगा। ईवीएम पर भरोसा नहीं है। इसी को लेकर हमारे सहयोगी अजय जांडियाल ने फारूक अब्दुल्ला से खास बातचीत की है। देखिए। नमस्कार, मैं हूं अजय जंडियाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। और आज हम बात करेंगे चुनावों को लेकर, और जब बात चुनावों की हो तो जम्मू कश्मीर का जिक्र ना हो ये हो नहीं सकता। और खासतौर पे जब प्रधानमंत्री ने भी जम्मू कश्मीर से दफा 370 हटने के बाद ये नारा दिया हो कि बीजेपी इस बार 370 के आंकड़े को पार कर रही है, इसी पर खास बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। चुनाव हो रहे हैं और जम्मू कश्मीर का जिक्र तो आज फिर से शुरू हो गया, और जब प्रधानमंत्री कहें कि 370 के पार बीजेपी जाएगी, कैसे इसे आप देखते हैं? देखिए, मैं इसके बारे में ये कहूँगा कि प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, और मुझे हैरानी इस बात की है कि पहले से ही वो अपने जीत की नंबर दे रहे हैं कि कितने नंबर हम लाएंगे। जी। 370 इनके दिमाग में, खासकर संघ के दिमाग में तब से ही है जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ और 370 का धारा जम्मू कश्मीर को मिली है। के बारे में हम लोग हर वक्त चिल्ला रहे हैं कि मशीनों को छोड़ दो, बैलेट पेपर पे आ जाओ। क्योंकि मैं जब ये मशीन आई थी तब भी हमने शिकायत की थी, उस वक्त कांग्रेस की हुकूमत जी, और हमने उनसे कहा था कि ये मशीन में चोरी हो सकती है। उन्होंने कहा हाँ हो सकती है। तो आज तो साबित हो रहा है कि मशीन पर भरोसा उठ गया है लोगों का। क्या होगा अगर इलेक्शन का रिजल्ट 1 महीने के बाद आए, काउंटिंग लगे वक्त? कोई बड़ी बात नहीं है, दुनिया के हर हिस्से में ऐसा ही होता है। अमेरिका इतना बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहाँ देखिए चुनाव कब होते हैं और उसके बाद रिजल्ट कब आता है। तो ये हमें अफसोस है कि मैं ये कहूँ कि फारूक अब्दुल्ला कहे कि मैंने इतनी सीटें जीतने जम्मू कश्मीर में, तो या तो इनके पास कोई ऐसा तिलिस्मी चिराग है जिसमें से ये पूछते हैं उससे कि बोलो भाई हम क्या करें, कितना जीतेंगे। मैं नहीं जानता। महबूबा मुफ्ती ने कल कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है ये अलायंस को नहीं मान रही है, जो बीजेपी नहीं कर पाई वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कर दिया, क्योंकि साउथ कश्मीर की वो सीट लड़ना चाहती है। देखिए, मैं आपसे ये बताऊं, जब पिछले इलेक्शन हुए उसमें वो लड़ रहे थे या नहीं लड़ रहे थे? जी, लड़ रहे थे ना। जी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीती ना उस वक्त, तो आज क्यों वो मांग रहे हैं सीट? वो कह रहे हैं कि 2014 में तो हमने भी तीनों जीते थी। ठीक है, पिछली दफा तो वो हार गए ना। तो क्या हमें जरूरी है कि हम इस बात पे सोचें? इस चीज का सीटें हमने नहीं जीती थी, हमने खुली रखती हैं। फारूक साहब, इस चीज का डर है कि अगर अलायंस होता है तो सीधा असर आपकी विधानसभा की चुनाव अगर होते हैं जम्मू कश्मीर में आने वाले समय में उस पर पड़ेगा, पीडीपी को अगर मौका दे, बीच में सीट देते हैं। देखिए, ये आप अजीब सवाल पूछे। जब हम दे ही नहीं रहे हैं तो फिर क्या आप सवाल पूछने की जरूरत है? विधानसभा का जब इलेक्शन होंगे उसमें हम देखेंगे क्या होगा। हमने पिछली दफा भी उनसे अलायंस किया था। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कश्मीर में रैली की, पहले जम्मू आए फिर कश्मीर गए, और उन्होंने कहा कि 370 जो है वो सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल था कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए, आतंकवाद के लिए, सेपरेटिज्म के लिए, तो उसके बाद जो दौर आया है अब शांति का आया है। 10 साल से यही कह रहे हैं, जब से इन्होंने 370 धारा उठा ली यही कह रहे हैं ना, आतंकवाद खत्म हो गया, बड़ा रियासत आगे चल रही है। मैं इनको याद दिलाना चाहता हूँ, राज्यसभा में कांग्रेस के नेता, उस वक्त वो ऑपोजिशन के लीडर थे, गुलाम नबी आज़ाद, वो कभी देखे ना आप लोग देखते नहीं हो। उसकी वो फिगर्स देखिए जो उन्होंने गुजरात और जम्मू कश्मीर को कंपेयर किया। उसमें हर मुद्दे में, हर चीज़ में उन्हें दिखाया
कि 370 धारा होकर भी हमारे पास जब उस वक्त थी कि हम जम्मू कश्मीर कहाँ पहुंचा, गुजरात से भी ऊपर था। हमारे यहाँ एजुकेशन प्राइमरी लेवल से यूनिवर्सिटी तक फ्री है। आज जब 370 धारा चली गई, आज एजुकेशन सिर्फ 14वीं जमात तक फ्री है, उसके बाद आपने यूनिवर्सिटी की एजुकेशन और हायर एजुकेशन के लिए पैसा देना है। तो क्या हमें फायदा हुआ या नुकसान हुआ? आज हर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बाहर वालों को दिया जा रहा है। आप एक भोरी भी रेत की नहीं उठा सकते। शराब के ठेके सब बाहर वालों को दे दिए गए। एवरी मिनरल ठेका बाहर वालों को दिया गया है। यहाँ जितने भी सेक्रेटेरिएट में एम्प्लॉयज़ हैं, हायर लेवल के सेक्रेटरीज वगैरह हैं, क्या जम्मू कश्मीर के कितने हैं? ज़रा गिनिए ज़रा, बाहर के कितने हैं? क्या हम लोग इतने बेकार लोग हैं, बेवकूफ़ लोग हैं? आप ये देखिए कि केरला से इनको एक यहाँ नौकरी थी, उस केरला से लाए। क्या जम्मू में कोई ऐसा आदमी नहीं है? क्या बेवकूफ़ लोग हैं यहाँ?